Assalamu alaikum dear students and welcome in distribute database management system. Dear students, we were talking about uh, fragmentation. What fragmentation is? It is basically splitting or dividing your database table amongst into many tables so that in distributed database environment we can access different tables efficiently. हम एक टेबल को कई टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो डिवीज़न होती है टेबल्स की, एक टेबल से कई टेबल जो क्रिएट किए जाते हैं, या तो ये हॉरिजेंटली किए जाते हैं या ये वर्टिकली किए जाते हैं। हॉरिजेंटली का तरीकाकार हमने पहले लेक्चर्स में सीखा। हॉरिजेंटली हम दो तरीक़ों से करते हैं, या तो प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन होती है या वो डेराइव्ड हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन होती है। प्राइमरी में क्या होता है कि हम जो क्राइटेरिया डिफ़ाइन करते हैं वो विद इन दी रिलेशन या विद इन दी टेबल होता है। हम उसी जो एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक का क्राइटेरिया बना के हम उसको डिवाइड करते हैं। जबकि जो डेराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने टेबल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ पेरेंट टेबल। एनीहाउ, ये तमाम चीज़ें हमने प्रीवियसली सीखी। अब हम आगे मूव करते हैं, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है कि हमने अपने टेबल्स को, अगर उसके 5 कॉलम्स हैं तो हमने डिवाइड करना है। 2 कॉलम एक साइड पर रख लें और 3 एक साइड पर रख लेने हैं। अब हमने ये चीज़ कैसे मेजर करनी है कि हमने कौन से सेट ऑफ कॉलम्स को किसी एक टेबल में रखना है और कौन से सेट ऑफ कॉलम्स को किसी दूसरे टेबल में रखना है। तो इस चीज़ के लिए हम एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स मेजर करेंगे। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ में वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है किस टेक्निक से होती है, उसमें एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स है और क्लस्टर एफिनिटी मैट्रिक्स है, इसको हमने सीखना लाजमी है। उसकी बुनियाद पर जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कॉलम्स जो हैं किस टेबल में किस पार्टीशन का हिस्सा बनेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक सिनेरियो देखते हैं कि हमारे पास एक साइट 1 है और एक साइट 2 है। लाइक साइट 1 ये फैसलाबाद है और साइट 2 ये लाहौर है। इससे पहले क्या था कि हमारे पास एक टेबल था, एक रिलेशन था जो कि दोनों साइट्स एक्सेस कर रही थी। वो कहीं दरमियान में था या फैसलाबाद या लाहौर या किसी एक लोकेशन में वो पड़ा हुआ था और दोनों साइट से एप्लीकेशन जो उसे एक्सेस कर रही थी। और उनके अंदर जो है A1 से लेके A7 ये एट्रीब्यूट्स के नेम है, कॉलम्स के नेम है। हमने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की और इसके 2 हमने रिलेशन बना लिए, एक R1 बना लिया और एक R2 बना लिया। इसमें जो थे कुछ कॉलम्स यहाँ पे लेके और कुछ कॉलम यहाँ पे लेके। अब इसको ऐसे नहीं लेके कि जिसको दिल किया जो सा मर्ज़ी कॉलम आपने उठाया तो आपने इस साइड पे रख दिया, इस साइड पे जो सिस्टम रखा हो वहाँ पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया और एक यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये आपको प्रॉपर एक सिस्टम जो है एक एल्गोरिथम को से पास होके ये सब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेट ऑफ कॉलम्स हैं ये दीज आर एक्सेस्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रॉम दिस साइड। ये इस साइड से जो एप्लीकेशंस जो हैं वो इन कॉलम्स को ज़्यादा एक्सेस करती हैं और जो इस साइट्स पे जो एप्लीकेशंस हैं वो इन कॉलम्स को ज़्यादा एक्सेस करती हैं। तो हमने ये कैसे मेजर करना है, इन सब चीज़ों को जो है हमने स्टडी करना है। ये जो है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मकसद यही है। अब यहाँ पे हम स्प्लिट अप्रोच, मतलब हम जो स्प्लिटिंग का जो डिवीज़न जो है हम अपने कॉलम्स की करते हैं वो किस बुनियाद पे करते हैं। तो पहले मैं इसको फॉर्मल रीड कर लेता हूँ, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। Splitting is considered only for attributes that do not participate in the primary key। ठीक, अब वो यहाँ भी ये कहता है कि आपने स्प्लिटिंग करनी है जो कि वो स्प्लिट करने हैं जो प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की जो है वो दोनों टेबल्स में जाएगी। प्राइमरी की मस्ट बी इन ईच वर्टिकल फ्रेगमेंट, के आपकी जो प्राइमरी की जो है वो हर वर्टिकल फ्रेगमेंट में होगी। द स्प्लिट अप्रोच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले हम एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। इससे क्या है कि हमारा कौन सा एट्रीब्यूट, लाइक सपोज यहाँ पे आप समझें कि ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम्स के नेम है ABCDE एंड सो फोर्थ। लाइक मिसाल के तौर पर कि स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट ग्रेड एंड सो फोर्थ, ये कॉलम्स के नेम है। और ये पर्टिकुलर
जो हमारे पास क्वरीज़ के सेट हैं, क्वरीज़ ए में कि हम सिर्फ स्टूडेंट की एज सेलेक्ट कर रहे हैं, क्वरी टू में जो है हम स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्वरी सी में उसका नाम, उसके जीपीए वगैरह वगैरह। इस तरह हम हर क्वरी जो हमारे पास सेट ऑफ क्वरीज जो हैं वो हैं, और हर क्वरी में डिफरेंट हम कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट जी होल्ड कीजिएगा ज़रा। देना ज़रा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सॉरी इंटरप्शन के लिए। अच्छा, आगे यहाँ पे नंबर 2 जो है, आप सबसे पहले हम एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, दैन हम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करेंगे और इन कॉलम्स को रीऑर्डर करेंगे। लाइक हो सकता है ये जो ए और बी जो है एंड पे चले जाएं और ये दो इस साइड पे आ जाएं, और उसकी बुनियाद पर हम कॉलम्स को अलग अलग कर लेंगे। फिर हम ये पार्टीशन एल्गोरिदम जो है जो कि पार्टीशन करेगा ऑन दी बुनियाद क्लस्टर एफिनिटी, जिनकी ज़्यादा होगी, जिन कॉलम्स की ज़्यादा होगी वो साइड पे हो जाएंगे आपस में। तो उसके बाद जो है हम इस पोजीशन में आएंगे कि हम इसको कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास सेट ऑफ कॉलम्स थे ए बी सी एंड सो एंड सो फोर्थ, ये हमारे पास कॉलम्स थे, लेकिन हमने इसको करने के बाद ये फर्स्ट एफिनिटी मैट्रिक्स, हमने एफिनिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने क्लस्टर एल्गोरिथम किया। क्लस्टर ने क्या किया, क्लस्टर ने डिफरेंट डी को इस साइड पे ले गया, क्योंकि ये आपस में मैच करते थे। ये डी जो ए जो है किसी एक पर्टिकुलर साइड से दोनों फ्रिक्वेंट ज़्यादा एक्सेस होते हैं, और बी और सी किसी और साइड से होते हैं। सेम बी सी एफ जो है ये तीन कॉलम्स किसी ऐसी साइड से एक्सेस हो रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर साइड से, एंड सो ई और जी जो है एक ख़ास साइड से जो है वो एक्सेस हो रहे थे। तो इसके बाद ये सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि इनको अलग कर लिया, ई और जी को अलग कर लिया, एक टेबल में ले गए, और बी सी एफ ये तीन कॉलम्स को एक साइड पर रखा, और इस तरह इस ए और डी को एक साइड पर रख के हमने ये तीन एक ही टेबल के, ये पहला हमारा टेबल था जिसमें ये सेट ऑफ कॉलम्स थे, हमने इसको तीन टेबल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जरा इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम एफिनिटी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, उसको पहले चेक करेंगे वो होती क्या है। लाइक मेरे पास एक टेबल है प्रोजेक्ट का, और उसमें जो कॉलम्स जो हैं वो प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, बजट है और लोकेशन है। सो अब ये मैंने इन कॉलम्स को नेम दे दिया A1 A2 A3 A4। लाइक प्रोजेक्ट नंबर जो है मेरे पास A1 है, प्रोजेक्ट नेम जो है A2 है, बजट A3 है, और लोकेशन जो है वो A4 है। अब मेरे पास जो सेट ऑफ क्वेरीज हैं, चार क्वेरीज हैं, जिसमें पहली क्वेरीज क्या है कि सेलेक्ट बजट फ्रॉम प्रोजेक्ट, कि आप बजट सेलेक्ट करें वेयर प्रोजेक्ट नंबर इज़ 1 2 3 एंड सो एंड सो फोर। यहाँ पे कोई वैल्यू, रैंडम वैल्यू आ सकती है। सो ये पहली क्वेरी में आप देखें, ये मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाई। इस मैट्रिक्स में मैंने A1 A2 A3 एंड A4 दीज आर द कॉलम्स। A1 A2 A3 जो हमारे पास कॉलम्स हैं, और ये क्वेरीज हैं, ये जो हमारे पास चार क्वेरीज हैं। तो अब देखें पहली क्वेरी में कौन कौन सा एट्रीब्यूट एक्सेस हो रहा है। नंबर 1 यहाँ पे ये है प्रोजेक्ट नंबर, आप देखें ये प्रोजेक्ट नंबर जो है P नंबर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है सेलेक्ट बजट, बजट जो है हमारा A3 है, तो A3 पे 1, और हम इस क्वेरी में ना तो प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, ना लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सो इस क्वेरी में हम दो एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं, वन इज़ द प्रोजेक्ट नंबर एंड द बजट। सो यहाँ पे ये क्वेरी जिन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करेगी वहाँ पे 1 है, और जिनको एक्सेस नहीं कर रही वो 0 है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे दिया है कि ये जो रिलेशन है, ये मैट्रिक्स का जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है, दिस इज़ द A1 Q1 A1, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन क्वेरी एंड एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे यूज़ QI एनी, लाइक I इज़ अ नंबर दैट कैन आइट्रेट फ्रॉम 1 टू एनी नंबर ऑफ क्वेरीज। सो QI फॉर एग्जाम्पल Q, आप इसको आप 1 कंसिडर कर लें, और AJ इज़ अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट एनी नंबर 1 2 3 एंड सो फोर्थ, जो इसी रेंज के अंदर कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर क्वेरी जो है इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर रही है तो 1 है, इफ़ AJ इज़ रेफरेंस्ड बाय QI, कि अगर क्वेरी जो है उसको रेफरेंस कर रही है उस कॉलम को तो 1 है, अदरवाइज 0 है। तो ये जैसा कि मैंने पहली क्वेरी में आपको समझा। सेकंड क्वेरी को देखते हैं, सेलेक्ट प्रोजेक्ट नेम। सो प्रोजेक्ट नेम जो है हमारे पास A2 है, सो यू कैन सी दैट A2 is 1, budget, this is the A3, this A3 is also 1,
फ्रॉम प्रोजेक्ट से। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट नंबर और लोकेशन एक्सेस नहीं हुई इस क्वेरी में, तो वो 0 है। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेरी 3 है और क्वेरी 4 है। तो इस तरह हमारे पास ये एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स बन गया। ये आगे काम आएगा, इसको हम एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें क्या है कि कौन सी क्वेरी में कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो एक्सेस हो रहा है। ठीक है जी। ये एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो है ये साइट M है, ये साइट S है और ये साइट N है। ये फैसलाबाद है, ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है। और हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास AI एक कॉलम है, AK एक कॉलम है और AJ एक कॉलम है। इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हमारे पास जो साइट Q है वहाँ पे यूज़र्स जो हैं फैसलाबाद से 3 यूज़र जो हैं वो एप्लीकेशन के ज़रिए कोई क्लिक का बटन प्रेस करते हैं कि गेट मी रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर पास। तो एक वो बेसिकली जो बटन के पीछे क्लिक होगा वो एक कमांड जो है कन्वर्ट हो जाएगी क्वेरी में, और क्वेरी जो है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी और डेटाबेस से मुतल्लिका रिलेटेड कॉलम्स को लेकर आएगी। तो ये क्वेरी में जो है कौन कौन से कॉलम्स आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, ये डिसाइड हमने इसकी बुनियाद पर फ़र्क इनको आपस में जो है वो उसको सेपरेट करना है। सेम इसी तरह जो है हमारे पास दूसरी क्वेरी है, हमारे पास सेट ऑफ क्वेरीज हैं। क्वेरी K है, क्वेरी I है, B है, C है, कोई भी क्वेरी हो सकती है, सेट ऑफ क्वेरीज है। तो दीज आर एक्सेस्ड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स फ्रॉम डिफरेंट यूज़र। सेम इस तरह भी इस साइड में कोई यूज़र्स होंगे तो वो क्वेरी जो है पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रही होगी। सेम इसी तरह इस साइड से इसके यूज़र जो हैं पर्टिकुलर क्वेरीज को एक्सेस कर रहे होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू रेफरेंस ऑफ क्वेरी के उस क्वेरी में कितने रेफरेंसेस हैं, कौन कौन से कॉलम्स को रेफरेंस कर रहे हैं। नंबर ऑफ एक्सेसेस टू एट्रीब्यूट्स AI और AJ फॉर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी K। कि जो क्वेरी K जो है एट साइट S या किसी भी साइट S से जो वो क्वेरी जो है इस पर्टिकुलर रिलेशंस के ऊपर चलती है इस टेबल्स में, तो कितने कॉलम्स को एक्सेस करती है। सेकेंड एक और चीज़ जो है इस जो है एक्सेस इस जो है जो क्वेरी की एक्सेस फ्रीक्वेंसी क्या है। एक्सेस से मुराद ये है कि मैं मिसाल के तौर पर ये जो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी डाटा हासिल करने के लिए इस क्वेरीज को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो भी ये 3-4 बंदे हैं, 3-4 बंदे एक ही टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही इनको मतलूबा रिजल्ट चाहिए। ये दीज आर गेटिंग द रिजल्ट्स। ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, 4 स्टूडेंट्स हैं और 4 स्टूडेंट्स एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। वो क्या करती है कि गेट माई रिजल्ट्स, मतलब एक क्वेरी है कि गेट माई मार्क्स, मेरे जो है नंबर्स वो ग्रेड शेड लेके आओ। तो वो क्वेरी जो है वो टेबल से कम्युनिकेट करेगी। तो इसकी एक्सेस फ्रीक्वेंसी 4 है कि 4 इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब 4 जो है आगे 2 कॉलम्स को 3 कॉलम्स को हिट कर रही है, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे ओवरऑल। ये आगे आपके आएगा यहाँ, बल्कि पीछे अगर आप देखें तो उसने उसको बताया भी है कि इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय क्वेरी में जो रेफरेंस हैं एट्रीब्यूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वेरी, हाउ मच साइट्स S वुड लाइक AI और AJ टुगेदर ड्यू टू क्वेरी। कि ये साइट्स जो है इन दो एट्रीब्यूट्स को कैसे, अगर मिसाल के तौर पर इनकी दोनों बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हम इन दोनों को अलग कर लेंगे, इन दोनों कॉलम्स को अलग करके एक नया रिलेशन बना देंगे। ओके, सो affinity ऑफ एनी एट्रीब्यूट्स बिटवीन एनी एट्रीब्यूट्स। ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 कॉलम्स हैं AI और AJ। 2 कॉलम्स के में जो एफिनिटी है वो उसका ये फार्मूला सिग्मा एंड सिग्मा ऑफ, मतलब ये डबल सिग्मा है या जो कि 2D डबल है, 2D अरे की तरह जो है। आप इसको 2 डायमेंशनल अरे में हम जैसे अगर हमारे पास आउटर लूप 10 हो तो इनर लूप 10 हो तो टोटल कितने बनते हैं, वो दोनों का सम अप होता है। जैसे ये चीज़ है, अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 4 ही रोज़ हैं, तो टोटल कितने बनेंगे। पहले आप इसको सम करें, ये काउंट करें 1 2 3 4, फिर आप 4 फिर 4 फिर 4, आपने 4 को 4 मरतबा काउंट करना है। तो बेसिकली 4 मल्टीप्लाइड 4, इसको अब दूसरे लफ्ज़ों में समेशन में 4 को 4 मरतबा ही जमा करते रहना है, तो वो 16 हो जाएगा। तो ये डबल समेशन में आ जाएगा। तो ये क्या है कि रेफरेंस ऑफ क्वेरी के उस क्वेरी में जो आप पर्टिकुलर क्वेरी में आप जो पर्टिकुलर कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हैं उसकी मल्टीप्लाइड बाय उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों को अगर आप ज़रब देंगे, इसका जो इंस्टेंस बनेगा, इसके मल्टीपल इंस्टेंस बनेंगे। उस इंस्टेंस
को फिर आप जमा करेंगे तब वो आपके पास एफिनिटी ऑफ ए आई और जे आएगा। ये आपको एग्जांपल से बड़ा आसानी समझ आ जाएगा, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे। आगे चलते हैं। ये भी बिल्कुल वही है कि अगर आपने एफिनिटी A2 और A3 को आपने डिटरमिन करना है तो उसके लिए आपको इस फार्मूले के तहत चलना पड़ेगा, जहाँ पे जो है आप यूज़ करेंगे उसका वन, जहाँ पे आपका ये वन हो, यहाँ पे जो कॉन्साइड जो सेल जो है जहाँ पे मिलेगा वो वन होगा, और आपने जो दोनों को ये वन हो। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है मैंने एफिनिटी मैट्रिक्स यूजेज बनाया है, जो पिछली हमने एग्जांपल में देखा है। ये जो चीज़ें हमने सीखनी है ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी जैसा कि वो पिछली स्लाइड्स में दिया गया, ये बिल्कुल उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्सेस फ्रीक्वेंसी है। एक्सेस फ्रीक्वेंसी क्या है कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमारे पास 3 साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3। साइट 1 जो है क्वेरी 1 को 15 दफ़ा जो है एक्सेस करती है। फॉर एग्जांपल फॉर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड, लाइक 1 मिनट में या 1 आवर में या 1 डे में, कि साइट S1 साइट फर्स्ट हमारी जो क्वेरी जो है क्वेरी 1 को 15 टाइम्स या 15% या 15 टाइम्स टाइम उसको ज़्यादा एक्सेस करती है। साइट 2 जो है 20, मतलब साइट 2 ज़्यादा एक्सेस कर रही है क्वेरी को। ऐसा साइट 3 जो है क्वेरी 1 को 10% या 10 टाइम जो है वो एक्सेस कर रही है। आप उसको कोई भी नंबर दे दें। सेम इसी तरह जो है साइट 1 जो है वो क्वेरी 2 को 5 टाइम्स, वेयर एज साइट 2 इज़ क्वेरी 2 को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर रही। सेम साइट 3 जो है क्वेरी 2 को एक्सेस नहीं कर रही। तो ये जो है साइट की क्वेरीज को एक्सेस करने की फ्रिक्वेंसी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अज्यूम या फर्ज कर लें, लेट्स आल्सो अज्यूम द एक्सेस फ्रीक्वेंसी। ये एक्सेस फ्रीक्वेंसी का टेबल है। अब हमने क्या देखना है, ये हमारे पास क्या था, जो हमने एफिनिटी यूजेज मैट्रिक्स पहले से कैलकुलेट किया था, जो हमारे पास सेट ऑफ क्वेरीज थी कि सेलेक्ट प्रोजेक्ट नंबर एंड बजट फ्रॉम द प्रोजेक्ट टेबल वेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट लोकेशन। इसको हमने इसकी कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आपने देखना है इसके जो आपने टेबल बनाना है एफिनिटी जो है मैट्रिक्स का, वो जितने आपके जो कॉलम्स होंगे वो ही कॉलम्स जो हैं वो रो में और कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 4 कॉलम्स है तो 4x4 की आपकी एफिनिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो ये इन कॉलम्स को वर्टिकली और हॉरिजेंटली आपने लिख लेना है। ठीक है, अब A1 की बात करें इस पहले की जहाँ पे 45 लिखा हुआ है। A1 मीन आपका सिर्फ यही है A1। अब A1 जो है ये किस जो है क्वेरी में एक्सेस हो रहा है, ये सिर्फ ये जो एक कॉलम है A1 कॉलम, यानी प्रोजेक्ट नंबर जो है सिर्फ क्वेरी 1 में ही सेलेक्ट हो रहा है, मतलब उसमें कॉल रेफरेंस हो रहा है। तो क्वेरी 1 की टोटल वैल्यू कितनी है, वो है 15 + 20 + 10। ये क्वेरी 1 जो है इसकी टोटल एक्सेस फ्रीक्वेंसी इन ऑल साइट्स इस इसको आप अगर सम करें तो 35 30 पर 10 45 है। तो आपने क्वेरी 1 की कंप्लीट आपने वो लिखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 41। अब अगला कॉलम जो है वो है, हम एक रो से लेंगे और एक कॉलम, ये A1 A2, दिस इज़ A1 एंड टू दिस नेक्स्ट एंड उससे नेक्स्ट क्या होगा, A1 A3 होगा, उसके नेक्स्ट होगा A1 A4 होगा। A1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब A1 A2 को कैलकुलेट करेंगे। A1 A2 इन दो कॉलम्स को देखें, A1 और A2, ये दोनों कहाँ पे इकट्ठे एक्सेस हो रहे हैं। यहाँ पे ये A1 एक्सेस हो रहा है लेकिन A2 एक्सेस नहीं हो रहा। यहाँ पे A1 एक्सेस नहीं हो रहा, A2 एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे सेम वही है, A1 एक्सेस हो रहा है, A2 एक्सेस नहीं हो रहा। और यहाँ पे क्वेरी 4 में ना तो A1 एक्सेस हो रहा है ना A2 एक्सेस हो रहा है। तो इसकी ओवरऑल जो है एक्सेस 0 है, क्योंकि ये कोई ऐसी क्वेरी नहीं है जिसमें दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना 0 लिख दिया। अगला जो हमारे पास जो दो कॉलम्स हैं A1 और A3। सो A1 और A3 को अब देखें, A1 और A3 आप देखें दोनों 1 जो है क्वेरी 1 में एक्सेस हो रहे हैं, और इसके अलावा और कहीं नहीं हो रहे। ये देखें जहाँ पे A1 और A3 दोनों 1 हो। ठीक है, तो ये सिर्फ जस्ट क्वेरी 1 है। तो यहाँ पे अगेन इसकी क्वेरी 1 की जो टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है 45, यहाँ पे 45 लिख दिया। सेम इसी तरह
A1 और A4, A1 और A4, A1 selected है बट A4 इज़ नॉट selected इन दिस क्वेरी। एंड सेम अगर आप देखें जहाँ पे A1 और A4 दोनों 1 1 हो तो कोई ऐसी क्वेरी नहीं है जिसमें ये दोनों सेलेक्टेड हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एफिनिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। सेम इसी तरह हमारे पास A2 A1, A2 और A1, आप यहाँ पे A2 और A1 को दोनों देखें, दोनों कहीं भी 1 नहीं है, दैट्स 0। उसके बाद A2 A2, A2 A2 ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो A2 अकेला, A2 क्वेरी 2 में और क्वेरी 3 दो क्वेरीज में एक्सेस हो रहा है। तो क्वेरी 2 की वैल्यू 5 है, इसकी टोटल आप 5 जो साइट्स में डिफरेंट साइट्स से जो एक्सेस हो रही है वो 5 है, और क्वेरी इसमें ये 75 बन जाता है। 75 प्लस 5 तो 80, तो इसकी जो एफिनिटी मैट्रिक्स वैल्यू बन जाएगी वो 80 बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है A2 A3, A2 और A3 आप देखें तो ये सिर्फ क्वेरी 2 में दोनों एक्सेस हो रहे हैं, क्वेरी 1 में एक्सेस नहीं हो रहे, क्वेरी 3 में नहीं और क्वेरी 4 में। सो ज़्यादा Q2 में अब दोनों और क्वेरी दोनों जो है क्वेरी 2 में एक्सेस हो रहे हैं। तो क्वेरी 2 की टोटल वैल्यू जो है वो 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह A2 और A4, ये सॉरी A2 और A4 अगर आप देखें तो ये दोनों जो हैं A2 और A4 क्वेरी 3 में यहाँ पे देखें दोनों 1 है, क्वेरी 3 में एक्सेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो 75 आ गया। सेम डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो है हम हर एक कॉलम यानी कि एट्रीब्यूट्स के लिए उसकी एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको समझ लगी होगी। अब ये जो है हमने एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स एग्जांपल जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो ये आ जाएगी। ये एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स थी हमारे पास, और इससे हमने इसको कन्वर्ट किया एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स में। अब हमारे पास एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स आ गई। अगला हमारा टास्क क्या है? अगला हमारा टास्क है डिटरमिन क्लस्टर्ड एफिनिटी मैट्रिक्स, CA मैट्रिक्स, जो कि बॉन्डिंग एनर्जी एल्गोरिथम BEA एक एल्गोरिथम होता है। उसके तहत ये इनको रीशफल करेगा। लाइक हो सकता है A1 और A2 के दरमियान में A3 आ जाए और A2 इस साइड पे चला जाए और A4 इस साइड पे आ जाए। ये इन एट्रीब्यूट्स की आपस में बॉन्डिंग देखेगा कि ये जो है कितना जो है क्लोजली रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द साइट एक्सेस की। इन साइट्स को कॉमन एट्रीब्यूट्स कितनी ज़्यादा एक्सेस करती है। जिन एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा एक्सेस मिलेगी किसी पर्टिकुलर साइट से तो वो इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम उसकी आगे फर्दर उनको सेपरेट कर देंगे, उनको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके उनके टेबल्स बना के उन साइट्स पर रख देंगे। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर काइंडली जो है अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।